Can you imagine life without electricity? What would the city look like at night if there was no electricity? Hello students, welcome to my channel Smart Learning. In this video हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट के बारे में, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमारे आसपास बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा देखी जा सकती है। कॉमन एग्जाम्पल इज़ होम। यस, हमारे घरों पर इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से देखी जा सकती है, जैसे कि लाइटनिंग में, हीटिंग पर्पसेस में एंड मैनी मोर। क्या कभी आपने सोचा है कि इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा क्या है जिसकी वजह से हमारे डिवाइसेस ऑपरेट होते हैं? नाउ क्वेश्चन इज, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो से। इलेक्ट्रिक चार्ज मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे मैटर अपने आप एक्सपीरियंस करता है फोर्स को। इन सिंपली वी से it is the property of matter that causes it to experience a force। हम सिंपल सी एक्टिविटी से समझेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज को और डिटेल में। हम लेंगे कॉम्ब एंड टीनी पीसेज ऑफ पेपर का एग्जांपल। जी हाँ, दैट इज़ वेरी कॉमन। अगर हम सिंपली कॉम्ब को पेपर के पास लेके जाएं तो हम देखेंगे कि कोई इफ़ेक्ट नहीं है, बट अगर कॉम्ब को पहले रब कर लिया जाए ड्राई हेयर के साथ एंड देन हम रब्ड कॉम्ब को पेपर पीसीस के पास लेकर जाएं तो हम अट्रैक्शन देखेंगे। जैसे दो मैग्नेट्स की अट्रैक्शन सेम वैसे ही वी फाइंड अट्रैक्शन ऑफ कॉम्ब एंड पेपर इटसेल्फ। इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। हाउ कैन वी वेरीफाई एनी मैटर दैट इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड और नेगेटिवली चार्ज्ड? We know that एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन्स कंटेन करते हैं पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज। अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल हों एटम में, देन हम कह सकते हैं कि एटम के पास कोई चार्ज नहीं है। और अगर प्रोटॉन ज़्यादा हो इलेक्ट्रॉन से तो एटम पॉजिटिवली चार्ज होगा, और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो तो प्रोटॉन से तो एटम नेगेटिवली चार्ज होगा। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, सेम नेगेटिव चार्ज को। मीन्स लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, बट पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। मीन्स अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। चार्ज को बनाया नहीं जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, पर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, जिससे कि चार्ज नेचर में कंजर्व है। सिंपली हम कह सकते हैं दो बॉडीज़ हैं विथ चार्ज +6 एंड +2। अगर बॉडीज़ को मिला दिया जाए और फिर उनको दूर कर दिया जाए तो हम मेज़र कर सकते हैं कि दोनों बॉडीज़ का चार्ज बदल चुका है। नाउ दे कंटेन +4 चार्ज। मीन्स अट्रैक्शन के समय चार्ज ट्रांसफ़र हो गए थे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता और क्रिएट भी नहीं किया जा सकता। सिंपली वी से चार्ज इज कंजर्व्ड इन नेचर। इट नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इट कैन बी ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन टू द अनदर। टोटल चार्ज ऑफ बॉडी इक्वल है एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल के। Q इज इक्वल टू Ne। मीन्स चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर ऑल्सो। एक बॉडी में कितना चार्ज है वो सिंपली उसके अंदर प्रेजेंट चार्जेस को ऐड करके देखा जा सकता है। मीन्स +2 -3 -1 +C इज इक्वल टू 4C। Here C means, now question is, what is C represent? C here coulomb. ऐसा unit of electric charge. 1 coulomb is that quantity of electric charge which exerts a force of 9 × 10⁻⁹ newtons on an equal charge placed at a distance of 1 meter from it. Without mass, charge cannot be exist, but without the charge, mass can be exist. चार्ज जब तक एग्जिस्ट करेगा जब तक मास है, बट जब तक मास है जरूरी नहीं है कि चार्ज एग्जिस्ट हो। नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन न्यूमेरिकल।
क्वेश्चन है कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का। अगर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1, तो 1 कूलम ऑफ चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 बाय में 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 10⁻⁻19 न्यूमरेटर में जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब 10⁻19 बाय में 1.6। अब 10⁻19 को स्प्लिट कर देंगे 10 इंटू 10⁻18 में। डेनोमिनेटर में 1.6 था तो न्यूमरेटर में 10 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 16। अब 100 इंटू 10⁻18 बाय में 16 इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18। Here 6.25 इंटू 10⁻, इलेक्ट्रॉन्स टेकन टुगेदर, मतलब मिलकर बनाते हैं एक कूलम ऑफ चार्ज को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।